और दो खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए हैं। रौचिका अग्रवाल जी जुड़ गए जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, और ज़ेबा खान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत रौचिका अग्रवाल जी आपके साथ। एनडीए 400 पार, यही नारा आप लोग लगातार देते हुए चल रहे हैं, जनसभा संबोधित करते वक्त भी और तमाम तरह के जो प्रचार प्रसार का दौर है उस दौरान भी। क्या लग रहा है 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर, जब 2019 में 40 से ज्यादा लोकसभा सीटें आप लोगों के हाथों में आई थी, इस बार वो स्थिति परिस्थिति देख पा रही 2024 में? वंदे मातरम, मेरी सबको राम राम। बिल्कुल दिख रही है। मैं आज सुबह खुद कई सारे बूथों पे होते हुए आई हूँ जब मैं अपना वोट डालने गई, और उसके बाद मैंने कई सारे बूथों पे चक्कर भी लगाए। बहुत अच्छा टर्नआउट है, और मैं बहुत ज्यादा शुभकामनाएं देना चाहती हूँ इलेक्शन कमिश्नर का। जिस तरीके का अरेंजमेंट किया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने, सारे बूथ पे लोगों के लिए इतनी फैसिलिटीज हैं। मैंने हमेशा हर किसी को ये बोला कि आप सुबह सुबह जाइए। कई सारे तो मैंने सुबह 7 बजे मॉर्निंग वॉक पे जो लोग जा रहे थे, उन लोगों में एक उत्साह देखा मॉर्निंग वॉक करते हुए, और वो लोग अपने वोट डालने के बाद वो लोग अपने अपने घर गए हैं। एक उत्साह था लोगों के अंदर। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे हम कहते हैं, वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सब में आई है कि हमें वोट डालना है विकसित भारत के लिए। लोग प्रोग्रेस देख रहे हैं। मैंने कई लोगों से बात करी और वहां पर हर कोई ये कह रहा था कि जिस तरह से प्रगतिशील हो गया है हमारा भारत, पिछले 10 सालों में जिस तरीके का काम हुआ है, नरेंद्र मोदी सरकार में जिस तरीके का काम हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी की हमारे नेतृत्व में जिस तरीके का हम सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हम सिर्फ देश में नहीं, हम इंटरनेशनल फोरम पे भी हम लोगों को एक इज्जत की निगाहों से देखने जाने लगा है। भारत अब सिर्फ सपेरों का देश नहीं रह गया है। भारत अब जिस तरह से वो चीज जो सामने आती जा रही है, अब जिस तरह से अभी बात करी जाती है कि देश के बारे में, भारत के बारे में देश दुनिया में बातचीत होती है, उसके लिए लोग वोट डाल रहे हैं। लोग अपने अकाउंट के लिए, जनधन अकाउंट के लिए वोट डाल रहे हैं, लोग उज्ज्वला योजना के लिए वोट डाल रहे हैं, महिला सुरक्षा के लिए वोट डाल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वोट डाल रहे हैं, 5वीं अर्थव्यवस्था के लिए वोट डाल रहे हैं। लगातार वोटिंग टर्नआउट बढ़ता जा रहा है। मैंने सुबह सुबह जो उत्साह देखा, मैं बहुत खुश थी। इतने खूबसूरत बूथ बने हुए थे, इतनी खूबसूरत डेकोरेशन हुई थी, और वहां पर इतना आराम से सब लोग। ठीक है मैम, माफी के साथ मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ, और एक और सवाल आपसे, चूंकि आपने जिक्र किया कि जब आप वोट कास्ट करने के लिए गई थी तो कई बूथों पर आपने भ्रमण भी किया और वहां पर पहुंचकर लोगों से बातचीत भी की है, जिसमें आपके पक्ष में यानी कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बन रहा है। मैम, अगर आपने 10 लोगों से बात की होगी तो जरूरी नहीं कि 10 में से 10 वो बीजेपी को ही वोट कास्ट करके आए हों। इंडिया अलायंस के पक्ष में भी तो कुछ माहौल देखा होगा आपने? नहीं, मुझे नजर नहीं आया। कम से कम जिस जगह मैं गई वहां पर मुझे कहीं नजर नहीं आया। सब जगह सिर्फ और सिर्फ कमल खिलने की बात आ रही है। लोग खुश हैं जिस तरह से प्रगति हो रही है, जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से प्रोपोर्शनेटली देश में जिस तरीके का विकास हुआ है। और सिर्फ किसी एक के लिए नहीं, लोगों ने बहुत, जो विपक्ष है उन्होंने बहुत लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करी, लेकिन जब विकास होता है तो वो सबको साथ लेकर होता है। मोदी जी ने हमेशा एक बात बोली है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। सबको साथ लेके चलने वाली जो सरकार है, उसके लिए मैंने हमेशा इस समय लोगों के दिमागों में एक उत्साह देखा है, एक प्यार देखा है। ठीक है मैम, लौट में आपके पास। ज़ेबा खान जी, आपका रुख करते हुए सीधे तौर पर रौचिका अग्रवाल जी का कहना है कि बीजेपी के पक्ष में पूरी तरह से माहौल बना हुआ है और 4 जून को सबके सामने होगा, फिर कांग्रेस अपने आप को कहाँ देख रही है? देखिए, मैं भी आज हमारे यहाँ भी जमशेदपुर में वोट था, मैं वोट दी हूँ आज, और बूथ पर मैं भी घूमी हूँ, और युवा जो है बिल्कुल परेशान है, महिलाएं दुखी है महंगाई से, युवाओं को रोजगार नहीं है। हमारे यहाँ जमशेदपुर में बहुत सारे ऐसे स्टॉल आप पता करवा लीजिएगा जहाँ पर पढ़े लिखे लोग इंजीनियर्स की चाय और यूपीएससी की तैयारी करने वाले चाय और बिरयानी बेच रहे हैं। तो युवा नाराज है, महंगाई की मार से महिलाएं परेशान है। और मैं तो देश में भी, पटना से कल ही आई, इलेक्शन में जगह जगह मैं जा रही हूँ, एक जगह पर नहीं, मैं छपरा गई, महाराजगंज गई, पटना गई, बेतिया गई और मुजफ्फरपुर गई, और हर जगह भ्रमण कर रही हूँ। लोगों का कहना है कि इस बार नेता के साथ साथ जनता इलेक्शन लड़ रही है, नेता से ज्यादा जनता में उत्साह है, और जनता इस बार मोदी सरकार को सबक सिखाएगी। कोई भी नफरत का बाजार अब नहीं चलेगा। अब इस बार जनता सुनने को तैयार नहीं है। मुद्दे सिर्फ महंगाई के हैं, बेरोजगारी के हैं, और भ्रष्टाचार है, और नारी सुरक्षा इस बार मुद्दा है। आप देखिए ना, हर रोज रितु जी, हर रोज एक नए एजेंडे को लेकर आया जाता है, नए तरीके से वोट को पोलराइज करने की कोशिश की जाती है, नफरत फैलाने की कोशिश की जाती है।
लेकिन अब नहीं चलने वाला है, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। जैसे काठ की हांडी को आप दूसरी बार चूल्हे पर नहीं चढ़ा सकते हैं, वैसे ही मोदी सरकार का झूठ और जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी और काम नहीं कर रहा है ये जनता के। ठीक है ज़ेबा खान जी, चूंकि देखिए कई बातों का जिक्र आप भी कर रही है, रुचिका अग्रवाल जी दोनों ही अपने अपने पक्ष में माहौल बन रहा है, इस तरह की बातों का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन ज़ेबा खान जी, सवाल यहाँ पर ये कि अगर 2019 का जिक्र किया जाए, जिन 58 लोकसभा सीटों पर 8 राज्यों के आज मतदान हो रहा है, सुबह से 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है, वहां पर 2019 में कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं थी। तो क्या इस बार कांग्रेस खाता खोल पाएगी? क्योंकि कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है, ये आपको भी मानना होगा। जी, चुनौती बड़ी है और हम चुनौती का पूरा सामना कर रहे हैं और देशवासी इस बार हमारे साथ है। यही तो बात है कि जब आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला, देश की जनता ने दिया, तो आपने देश की जनता के लिए क्या किया? महंगाई की मार दी, जुमलों की बौछार दी और युवाओं के पास रोजगार नहीं है, एग्जाम्स के पेपर लीक हो जा रहे हैं, किसानों को एमएसपी नहीं मिला, 750 किसान शहीद हो जाते हैं, श्रमिकों की कोई इज्जत नहीं है। और आप देख लीजिए मणिपुर में महिलाओं की क्या अस्मिता की रक्षा इन्होंने की है। आप देख लीजिए प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक में क्या महिलाओं की अस्मिता की इज्जत इन्होंने की है। और आप देख लीजिए बृजभूषण शरण सिंह, जो हमारे देश की सबसे सशक्त महिला है। तो देश की महिलाएं ये सब देख रही हैं और ये सारे मुद्दे रहेंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, आज तक इतना अच्छा मैनिफेस्टो नहीं बना है कि 1 जुलाई से खटाखट देश की हर गरीब महिलाओं के अकाउंट में 8500 रुपए आएंगे और 15 अगस्त से जो 30 लाख जो सरकारी पदों पर रिक्त स्थान है उसको कांग्रेस भरने जा रही है। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस यहाँ पर उठा रही है। आपने कहा कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल मजबूत है। एक और रिएक्शन, उसके बाद सीधा मैं रुचिका अग्रवाल जी का रुख करूंगी। सवाल सुन लीजिए मैम, सवाल सुन लीजिए मैम। ज़ेबा खान जी, सवाल ये कि आपने देखिए मणिपुर का जिक्र किया है, इसके साथ ही आपने ये बताया कि अब जो यहाँ पर रेवन्ना रेड्डी है वो किस तरह से यहाँ पर चीजें मोदी ने उनके फेवर में प्रचार प्रसार किया था। साथ ही आपने कई और भी मुद्दे गिनाए। लेकिन जब जब इस तरह के मुद्दों सामने आते हैं, महिलाओं के हितों में कांग्रेस की तरफ से बात की जाती है, तब कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल का केस जो अभी सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है, जो कि आप लोगों के सहयोगी दल है आम आदमी पार्टी, ये बहुत ज्यादा उठ जाता है। इसके साथ ही संदेश खाली को लेकर भी लगातार बीजेपी आप लोगों पर सवाल पूछती है कि मणिपुर की महिलाएं तो आपको नजर आ जाती है, लेकिन स्वाति मालीवाल और संदेश खाली की महिलाएं क्यों नजर नहीं आती? रितु जी, मैं ये बोलूंगी कि मैं खुद डिबेट में, इतने सारे डिबेट में बैठी स्वाति मालीवाल जी को और हमारी प्रियंका दीदी जी ने बोला कि जांच हो निष्पक्ष, हम हर देश की महिलाओं के साथ खड़े हैं जो पीड़ित है, वंचित है, जो जिनके साथ नाइंसाफी होती है, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, आम आदमी पार्टी की हो या देश की कहीं की भी महिलाएं हो। तो मैम आपको ये नहीं लग रही है पार्टी के दो कैरेक्टर हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में? क्योंकि आरोप तो अभी यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर ये नहीं हुआ कि वो आरोप ही तो लगाए गए थे महिला पहलवानों की तरफ से, अभी उनके पास साक्ष्य नहीं, कोई सबूत नहीं। फिर दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल का केस आता है तो वहां पर कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ दिया जाता है। नहीं रितु जी, यहाँ पर फर्क ये है कि अगर हमारे इंडिया गठबंधन में कोई ऐसा करता है तो हम उनके खिलाफ बोलते हैं कि जांच हो निष्पक्ष और अगर दोषी है तो सजा मिले। लेकिन भाजपा की तो कोई भी महिला शक्ति के लिए आवाज ही नहीं उठाती है, बिल्कुल। ठीक है रुचिका अग्रवाल जी, महिला सशक्तिकरण को लेकर आप लोग तमाम दावे वादे करते हैं, लेकिन जब महिलाओं को सशक्त धरातल पर करना होता है तो उसको लेकर आप लोग मौन हो जाते हैं। एक बड़ा आरोप आप लोगों पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति अधिनियम लेकर आए हैं, जहाँ पर पूरा राइट जो मिलता है। और ये सिर्फ राइट जो अभी बिल आया है नारी शक्ति अधिनियम, ये अब आया है, लेकिन हमारे यहाँ भाजपा में 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए हमेशा से रहा है। मोदी जी सबसे पहले एडवोकेट रहे हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनके सम्मान के लिए। इसीलिए हमारे मोदी जी हैं जिनको सबसे ज्यादा प्यार और सम्मान जो हमारी मातृशक्ति से, हमारी बहनों से, हमारी माताओं से, हमारी बेटियों। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि रेवन्ना पर और इसके साथ ही ब्रजभूषण पर भी आप जवाब दीजिए। देखिए जी, कांग्रेस वाले बहुत ज्यादा सिलेक्टिव आउटरीच होता है। इनकी लड़की हो, लड़ सकती हूँ वाली जो मन की नेता है वो सब कुछ बोलेंगी, लेकिन संदेश खाली पे मौन व्रत धारण कर लेते हैं। इन्होंने एक शब्द नहीं कहा स्वाति मालीवाल के लिए। स्वाति मालीवाल को चीफ मिनिस्टर के घर के अंदर, चीफ मिनिस्टर की अरविंद केजरीवाल का पीएम पीटता है, उस
हालत में वो बेचारी जिसको हाथ लात घूसों से पीटा जाता है, वो महिला जब बाहर जाती है उसके लिए प्रियंका जी कुछ नहीं बोलती। प्रियंका वाड्रा जी का क्या मौन हटा देता है, सिर्फ ये कहती है इन्वेस्टिगेशन होती है। एक बार ये बोला गया है कि स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। क्या स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ और वो अपने आप बयान दे रही है कि मेरे साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ है, मेरे साथ मॉलेस्टेशन हुआ है, मुझे पीटा गया है, क्या इनको इनकी ड्यूटी नहीं बनती थी? एक महिला होने के नाते इनको नहीं बोलना चाहिए था? संदेश खाली में हिंदू महिलाओं के साथ कितने समय से शोषण होता जा रहा था। चुन चुन के कौन परिवार में कौन सी सुंदर हिंदू महिला है, कौन सी है, कौन सी है, उनके साथ रात भर दिन भर उनके साथ रेप होता था, उनका उत्पीड़न होता था। ममता बनर्जी जी वहां पर बैठी हैं, उनका तो नाम ही ममता है, कहाँ की ममता है? उनमें किस तरीके की महिला है जिन्होंने एक शब्द नहीं बोला? उन्होंने तो ये तक बोल दिया था कि जिन्होंने उनके खिलाफ, स्टेट के खिलाफ अगर आके किसी ने बोला है मैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करूंगी। क्या कोई अगर इन्वेस्टिगेशन करने की बात करती है महिलाओं के खिलाफ, विक्टिम के खिलाफ, क्या वो सही है? ठीक है ज़ेबा खान जी, जवाब दीजिए जल्दी से। नीतू जी, बहुत दुख की बात है कि इनको संदेश खाली दिखता है और इनको मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। रोशिका अग्रवाल जी लौट रही हूं मैम आपके पास। इनको बता दीजिए मैंने इंटरप्ट नहीं किया था। इनको आम आदमी पार्टी की महिला दिखती है, उनका दर्द दिखता है, लेकिन मणिपुर पर प्रधानमंत्री पूरे विपक्ष के दबाव के बाद भी आप पूरा देश गवाह है कि पार्लियामेंट में कितने देर बोले। और ये महिलाएं जो भाजपा की है तथाकथित, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के झूठे नारों के साथ आए थे, ये क्या बोलती हैं पूरा देश देखता है। संदेश खाली पर अगर चीन से एकदम ईमानदारी से जांचो, जो गुनहगार हो फांसी पर चढ़ाइए, कोई कांग्रेस से नहीं बोलने आएगा, इंडिया गठबंधन से नहीं बोलने आएगा। लेकिन मैं ये बोलती हूँ, अभी हाल की बात है प्रज्वल रेवन्ना के मैटर को जो मास रेपिस्ट है एकदम साइलेंट हो जाते हैं। एकदम आपको स्वाति मालीवाल का दुख दिख रहा है, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना जो इतने मास रेपिस्ट है, इतनी महिलाओं का वीडियो बनाया, रेप किया, वो नहीं दिख रहा, उनके लिए दर्द नहीं है, उनके लिए आप आवाज नहीं उठाती है। ये कौन सी दोहरी नीति है? ये तो बताइए, ये कौन सी दोहरी नीति है? आप पूरा मीडिया और हर जगह स्वाति मालीवाल चल रहा है और नेशनल चैनल पर बैठकर बीजेपी की प्रवक्ता झूठ बोल रही है कि कांग्रेस ने एक शब्द नहीं बोला। मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि प्रियंका दीदी ने खुद बोला कि मैं देश के हर महिला के साथ खड़ी हूँ। और क्या बोला जाता है? क्या बिल्कुल देखिए, महिला सशक्तिकरण को लेकर तमाम दावे वादे यहाँ पर कर लिए चाहते हैं, लेकिन चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, इसे महज एक मुद्दा बनाकर यहाँ पर रखा हुआ है। विश्वनाथ मिश्रा जी, आपका रुख करते हुए, एक तरफ दोनों ही दलों की तरफ से आधी आबादी को साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बात वही है सर कि अगर महिला वोटर्स का जिक्र किया जाए, आधी आबादी का जिक्र किया जाए, वो महज एक राजनीति का मोहरा बन चुकी है और यही देश की एक सबसे बड़ी विडंबना है। अफसोस ये होता है कि स्वाति मालीवाल कोई आम महिला नहीं, वो कमीशन ऑफ विमेन की दिल्ली की चेयरपर्सन थी। आप सोचिए, कल्याण करने वाली, जो दुखियारी थी उन सबको मदद करने वाली थी। आज की डेट में अपर हाउस की मेंबर है, अपर हाउस में आम आदमी पार्टी का जो लीडर है उसने एक्सेप्ट किया कि सीएम के पीए ने उनके साथ बदतमीजी की और उनकी पार्टी और मुख्यमंत्री उसके खिलाफ बड़ा एक्शन लेंगे। ये कोई छोटी बात नहीं कही थी, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को स्वीकार किया था। और अगर जो उनकी हैसियत है, अगर संसद में वो मुख्यमंत्री के समकक्ष हैं, छोटे नहीं हैं, वो लोकसभा जो राज्यसभा में जो उनके मेंबर्स हैं उनके लीडर हैं, लेकिन पार्टी में अंदर खेल होता है कि नहीं भाई ये तो पार्टी लाइन को सूट नहीं करता है, फिर उनको छोड़ दिया जाता है। आप बताइए, एक ऐसी महिला सामान्य महिला नहीं है। देखिए, अपराध कभी भी जीरो किसी समाज में नहीं हो सकता है, लेकिन अगर किसी महिला के साथ जो इतने ऊंचे पद पर बैठी हो, देश के सबसे ऊंचे सदन की सदस्य हो, उसके साथ मुख्यमंत्री के आवास में इतनी बदसलूकी हो, तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। इसकी कम से कम सभी महिलाओं को आगे आकर भरपूर भर्त्सना करनी चाहिए कि इसके खिलाफ एक्शन करवाना चाहिए। लेकिन अफसोस ये कि राजनीति जो है बहुत अजब खेल है, इसका कहना बहुत मुश्किल काम है। कुछ भी आप कहेंगे वो सब कम है, इसकी कंडेमनेशन हर क्वालिटी की बहुत कम है, लेकिन राजनीति ये जरूर है कि व्यक्ति को लगता है, सभी दलों को लगता है कि इससे क्या पा सकते हैं हम, इस चाल से हमें राजनीतिक कितना लाभ हो सकता है,
इस लाभों के ढेर में महिलाओं के जो वाकई इश्यूज हैं, रियल इश्यूज हैं, वो बैक बर्नर पे चले जाते हैं, उन पर रियल एक्शन नहीं हो पाता है और महिलाओं के इश्यूज बहुत हद तक सफर करते हैं। बिल्कुल, और वो कहीं ना कहीं बिल्कुल, और वो वोटिंग की प्रक्रिया के दौरान भी देखने को मिल पाता है। जो महिला आबादी है, जो आधी आबादी है, वो वोटिंग के लिए यहाँ पर पहुंचती नहीं है वोट कास्ट करने के लिए। ज़ेबा जी, लौट रही हूँ, एक आखिरी कमेंट लूंगी आप दोनों से। रुचिका अग्रवाल जी, एनडीए 400 पार का नारा दे रही है, आधी आबादी को अभी थोड़ा आप साइड रख दीजिए क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बातचीत होनी बेहद जरूरी हो जाती है, लेकिन एनडीए जो 400 पार की बात कर रही है, क्योंकि इंडिया अलायंस भी यहाँ पर पूरी कांटे की टक्कर आप लोगों को दे रहा है, अब ऐसे में कैसे समझा जाए 400 पार हो पाएगा या नहीं, या फिर किसी भी तरह की कोई पेच या किसी तरह की कोई बड़ी चुनौती आप लोग देख रहे हैं? जी नहीं, कोई चुनौती नहीं है, बहुत आराम से हम लोग 400 पार करेंगे। जिस तरीके का काम हमारा पिछले 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हम लोगों ने देश में तरक्की की है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, जनधन अकाउंट हो, घर घर में पानी पहुंचाना हो, शौचालय बनाना हो, सफाई हो, हम लोगों ने G20 इतना बड़ा यहाँ पर काम कर लिया है। हमारा G20 हम लेके आए, हमारे यहाँ देश विदेश से सारे लोग आए हैं हमारे यहाँ पर और हर कोई तारीफ करता हुआ गया है। ठीक है, हम लोगों के जिस तरीके की एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ हम इस तरह काम कर रहे हैं, हमारी इंटरनेशनल पॉलिसीज जिस तरह से काम कर रही हैं, और देश में ही हम लोग जिस तरह का प्रधानमंत्री जी को प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। ठीक है ज़ेबा खान जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपार जन समर्थन मिल रहा है, अटूट जो प्यार है वो मिल रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से हर मंच से एक सवाल यहाँ पर आप लोगों से भी पूछा गया और ये भी कहा गया, चैलेंज दिया गया कि 10 साल आप एनडीए के उठा लीजिए और 10 साल कांग्रेस के शासन के उठा लीजिए, फिर हिसाब कर लीजिए। बिल्कुल, हमसे कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि हमारे जो भी योजनाएं आती थी वो गरीबों के लिए आती थी, किसानों के लिए आती थी। और ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये जो 80 करोड़ जनता को बोलते हैं अनाज हम देते हैं, ये भी कांग्रेस ने लाया था, मनमोहन सरकार में आया था 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट, और हमारे काल में 3.73 करोड़ किसानों का 72,000 करोड़ कर्ज हमने माफ किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अडानी और अंबानी और चंद पूंजीपतियों के कर्ज माफ करती है, और इनके काल में किसान शहीद होते हैं, इनके लीडर्स किसानों के बच्चों पर, किसानों पर थार गाड़ी चढ़ाते हैं, और महिला पहलवानों पर जो इंसाफ मांगने आई थी उन्हें जंतर मंतर से उठाकर फेंक दिया जाता है। ये है इनका असली। ठीक है, ये तमाम मुद्दे जिसको लेकर लगातार विपक्ष यहाँ पर माहौल बना रहा है, चुनावी तौर